प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज जो हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो पढ़े थे बहुत सारे, है ना। प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, और उसके बाद मानव नेत्र वगैरह सब हम लोग जो है कई चैप्टर जो अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आज बोर्ड पे हम नहीं आए क्योंकि बारिश हो रही, बारिश के कारण लाइट जो है बार बार जो है कट जा रहा है। मतलब 2-2 मिनट पे आता है और 2-2 मिनट पे कट भी जाता है। इस तरीके से हम बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए सोचे कि हम जो है आप सभी के लिए मोबाइल में लेके चले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक ना। तो ये लेके चला है ताकि आप सभी का क्लास अब्सेंट ना रहे। तो चलो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। चलो तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए और इसे किरण आरेख से दर्शाए भी, है ना। प्रकाश के परावर्तन को क्या करना, नियम को लिखना, किरण आरेख के द्वारा इसे दर्शाना भी है। तो देखो किरण आरेख के द्वारा दर्शाना, लेकिन हम यहाँ पे किरण आरेख के द्वारा दर्शाएंगे नहीं क्योंकि आप लोग को पता है कि इस तरीका से होता है। यहाँ पे अभिलंब होता है, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको आप परावर्तक सतह बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, ये वाला कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो जितना चीज उम्मीद करते हैं आप लोग जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे होंगे तो आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को जो पढ़ाए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो बुक में भी आप फिगर देख सकते हैं। बाकी चलो परिभाषा हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप प्रकाश का परावर्तन लिख के डैश दीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा परिभाषा इसका कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यह जो है दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के जो होता है उसको आपको लिखना भी पड़ेगा कि दो प्रकार कौन कौन होते हैं, ठीक ना। सबसे पहला प्रकार होता है आपतन कोण, और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दोनों जो है क्या होता है, बराबर होता है। आपको पता है कि कोण आई बराबर में कोण आर। देखो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया 15% क्योंकि लाइट ही नहीं है। अगला देखो दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते। ये सारे चीज को आप याद रखिएगा। अगर इस तरीका से पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस और इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, ठीक ना। चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हुआ, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ाए हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे। चलो अब इसके बाद हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, हाँ, कि प्रकाश पुंज क्या है ना। कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है। प्रकाश पुंज लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, दोनों बात एक ही है। ये जो है प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा जो है समांतर किरण पुंज। तो इस तरीका से आप जो है इसको लिख लीजिएगा तो आपका दूसरा का ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलो देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो भी पहला चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आप आज जो है करवाने वाले हैं, और इस वीडियो को रोक रोक के जो है आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से एकदम, ठीक ना। चलो देखो प्रश्न 3 है कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे। उत्तल और अवतल के उपयोग को लिखना। तो सबसे पहला देखो उत्तल दर्पण के 3 उपयोग लिखना है। पहला देखो लिखना, मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी जो होता है, जो आईना होता है ना, आईना में को ही बोलता है साइड मिरर, आईना को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, ठीक ना। तो जो आईना जो लगा हुआ रहता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि पीछे से जो आ रही है वाहनों को ना उसको देख पाए, ठीक ना। क्योंकि वो उत्तल दर्पण जो है कोई भी चीज को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। और इसके बाद देखो दूसरा दूसरा उपयोग इसका देखो कि किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में सड़क के किनारे लगे लैंपों का परावर्तन सतह उत्तल होता है। इससे अधिक जो है, एक मिनट रुक जाओ, इससे अधिक क्षेत्र में फैलता है। प्रकाश जो है अधिक क्षेत्र में फैलता है। अगर मान के चलो कि जैसे लैंप रहता है, जैसे आप लोग देखते हो कि रोड पे जो है बल्ब लगा हुआ रहता है तो उसमें शीशा लगा हुआ रहता है। उस शीशा जो है किस चीज का लगा हुआ था, उत्तल लेंस का लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये फैला देता है, किरण को क्या करता है, फैला देता है, चारों तरफ इसको फैला देता है ऊपर में छोड़ के बस। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे ये भी लिखना है, अवतल दर्पण के उपयोग भी लिखना। तो अवतल दर्पण के 3 उपयोग में लिखी, तो पहला लिखना हजामत बनाने में बड़े बड़े सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे देखो छोटा सैलून में जाओगे ना तो वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज नहीं किया हो रहा था। बड़े बड़े सैलून में जाओगे ना तो अवतल दर्पण लगा हुआ रहेगा। इसके बाद दूसरा है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में, अग्रदीप मतलब समझते हैं, अग्रदीप मतलब जो हेड लाइट, जो सामने में जो लाइट होता है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो लाइट जो जलता है सामने रोड पे जो मारता है उसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्रदीप, इंग्लिश में बोलते हैं हेडलाइट, ठीक ना। तो उसमें जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया हुआ रहता है, ठीक ना। क्यों किया हुआ रहता है इसके बारे में हम पूरा एकदम विस्तार से जो है अच्छे से आपको लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, जो कोर्स है उसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलो तीसरा देखो उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्र में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, डॉक्टरी क्षेत्र में। तो ये हो गया आपका इसका उत्तर। अब हम लोग चलते हैं देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है हमारे पास है कि
चौथा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। ये भी देखो पूछा गया, बेहद आसान है, ठीक ना, कोई दम नहीं था इसमें। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है देखो हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सही से पहले पढ़ो। क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। जो गोलीय दर्पण है, जो उसका फोकस है, उसको क्या करना, परिभाषित करना। तो देखो यहाँ पे उत्तर में लिखना। देखो इस क्लास को हल्के में मत लेना आप, ठीक ना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का तो पढ़ लोगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस भी बनाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा, ठीक ना, क्वेश्चंस ही डायरेक्ट आएगा, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। तो आप देखो इसका उत्तर में लिखना कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु, देखो यहाँ पे स लिख लेना, ठीक ना, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये चीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी देखो बोर्ड रहता तो आपको फिगर पार के भी समझाते, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं सही से पढ़ाएगा ना, फिर भी आपको देखो समझा देते इस तरीका से, है ना। ये किरण देखो जा रहा है, तो ये टकरा के जहां से गुजर रहता है ना, ये किरण जहाँ पे कट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं, यानी गोलीय दर्पण का फोकस बोलते हैं, ठीक ना। चलो इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सही से पढ़ो आप ढंग से। क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी जो है एफ, यहाँ 1 नहीं है, एफ है लिखा हुआ, ठीक ना, और वक्रता त्रिज्या आर में क्या समझ है। तो आपको पता है कि एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी यहाँ पे लिखेंगे अर्थात में करके फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या क्या आधी होती है, फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या के क्या है, आधी है, नीचे में 2 है तो आधा हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है 8वां कि आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन कहते हैं। तो आपको तो पता है आवर्धन के बारे में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये आवर्धन को क्या, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम। ये देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ, एक नहीं प्यारे बच्चों, एम, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप समझिएगा आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, और आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। आप देखिए लिख लीजिएगा फॉर्मूला, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटे में लिखिएगा ये वाला चीज वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो आपका है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला देखो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए, है ना। तो इसका देखो उत्तर लिखना, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। पहला लिखना कि बीम हमेशा दर्पण के बाएं ओर रखा जाता है। बीम किधर रखा जाता है, दर्पण के बाएं ओर रखा जाता है। जिससे देखो इस तरीका से तो वस्तु किधर रखते हैं, बीम मतलब वस्तु, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो देखो बाएं ओर रखा रहा है, तो इधर हो गया हमारे पास दायां और इधर हो गया हमारे पास बायां। तो देखो वस्तु उत्तल दर्पण में इधर रखा था और अवतल दर्पण में देखो इधर रखा था, तो इधर हो गया बायां और इधर हो गया दायां, ठीक है ना। तो ये आपका पहला चीज हो गया कि वस्तु जो है दर्पण के बाएं ओर रखा था। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा क्या बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इसके बाद देखो तीसरा में आप लिख लेना, तीसरा में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी धनात्मक जबकि बिंदु के बाएं ओर का ऋणात्मक होता है। देखो इधर जो है ना, इधर क्या होता है, इधर होता है हमारे पास प्लस में होता है और इधर क्या होता है, माइनस में होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा ऊपर में भी देख लो, ऊपर में भी ऐसी होगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब कि ऊपर की ओर मापे जाने वाली जो दूरियां है वो धनात्मक होती है और नीचे जो मापे जाने वाली दूरियां वो ऋणात्मक होती है। तो ये था इसका आंसर। आप इसे कॉपी में नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब अगला देखो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला रहा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वरीयता कहने का मतलब कि इसे क्यों हम यूज करते हैं, इसको हम भाव क्यों देते हैं, समझ रहे हैं ना। किसी को भाव क्यों देते हैं, जैसे लड़की लोग किसी को भाव क्यों देती है, क्योंकि जब उससे काम निकलता है तब वो भाव देती है, अगर काम निकलना बंद हो जाता है भाव भी देना बंद कर देते। उसी तरीका से यहाँ पे भी है, हम लोग उत्तल दर्पण को यानी कि पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए उसको वरीयता मतलब कि भाव क्यों देते हैं, क्योंकि हमें उसका उपयोग है ना, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने में हमें मदद मिलता है, इसलिए हम उसको भाव देते हैं। तो आप इसको उत्तर में लिखना कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र कहने मतलब समझ रहा है, वो बहुत बड़ा होता है, मतलब कि कोई भी बड़ा चीज को छोटा करके दिखा देता है, दूर तक दिखा देता है ना। ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और जब हम इसका प्रयोग मोटर गाड़ी में दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं तो उत्तल दर्पण से आने वाली गाड़ियों का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनकर दिखाता है, ठीक ना। चलो तो ये आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अब देखो आपके पास है यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण क्या है।
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी, तो पहले शब्द आपको परिभाषा लिख लेना गोलीय दर्पण क्या है, तो लिखिएगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका देखो पहला हो गया ये और दूसरा हो गया। फोकस दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें निकालना क्या, जो देख लो हमें निकालना क्या है इसका, सॉरी त्रिज्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो निकाल लेते हैं। यानी आर हमें दिया हुआ कितना, आर हमें दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ हमें 20 सेंटीमीटर, हमें एफ निकालना, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो आप बताओ, देखो 20 बटे में कितना हो जाएगा, 2 काट देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल तो था, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब अच्छा, क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इतना ही था। तो पहला चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट था आपको जो है यहाँ पे दे चुके हैं, ठीक ना। अब जो है आपको जो है, अभी अगर कल भी बारिश रहा तो दूसरा चैप्टर के लिए लाएंगे, और नहीं तो फिर जो है हम लोग जैसे पढ़ रहे थे थ्योरी वो हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम गड़बड़ा जाता है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आप लोग का क्लास अब नहीं रुकेगा। उधर 2 दिन जो है ना क्लास स्टॉप इसलिए हो गया था क्योंकि जो है थोड़ा काम था, कहीं गए हुए थे, इसलिए स्टॉप हो गया था। चलो बाकी प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो 5 स्टार ऐप को जरूर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।